नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। नए साल के आगमन के साथ यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव की आहट को भांपते हुए सभी सियासी दलों ने कमर कस लिया है। ऐसे में 2022 की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को गाजीपुर के जिला पंचायत सभागार में समाजवादी कैलेंडर के लोकार्पण कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने सत्तारूढ़ बीजेपी के नेताओं और सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को अस्थायी करार देते हुए कहा कि 2022 के चुनाव में लोग बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देंगे। इस बीच उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव से ठीक पहले साजिश के तहत बीजेपी सरकार कारोबारियों पर छापा मार रही है। उन्होंने अयोध्या और काशी पर भी खुलकर बात की। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने पत्रकारों से क्या बात की, आप भी सुने। कार्यक्रम के बारे में बता दें क्या? ये लोग बंधु राजनारायण संघर्ष के प्रतीक थे और पर्यायवाची भी थे। राजनारायण जी आज़ाद भारत के और गुलाम भारत के दोनों के महान योद्धा थे। विक्टोरिया के मूर्ति तोड़ने से लगाए थे और इंदिरा जी को बाध्य करके इमरजेंसी लगाने का वो नायक थे। आज उनकी पुण्यतिथि थी। हम लोग खुशनसीब है कि उनके साथ संघर्ष में चलने का और अंतिम भाषण जो बनारस बंद 13 अगस्त को हमने किया था उसमें भागीदारी हिस्सेदारी करने का हमारे नेता विरोधी दल और इसमें जितने लोग थे सब समाजवादी लोग थे जिनकी हमने मूर्ति का उसमें पुष्पांजलि अर्पित किया। ये हमारे पुरखे थे। इनको हम इसलिए याद कर रहे हैं कि देश संकट में है। ऐसे समय में यदि हम अपने पुरखों को याद करेंगे तो थोड़ा बहुत मन भी विचलित होगा। उन पुरखों को याद में हमें कहीं ना कहीं संकल्प लेने का और कुछ करने का कहीं ना कहीं ताकत और रोशनी मिलेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव एकदम निकट है, कभी भी जो है वो अधिसूचना जारी हो सकती है। ऐसे में समाजवादियों का जमावड़ा क्या चुनावी रणनीति भी है? ये समाजवादी तो शुरू से लड़ता रहा है। तो भाई आज़ाद भारत में आप देखेंगे जब पंडित नेहरू जी की कैबिनेट बन रही थी तो सबसे पहले किसी ने लात मारा सत्ता को। तो लोहिया जी, जयप्रकाश जी, आचार्य नरेंद्र देव जी, ये पहले लोग थे जो जीते तो थे कांग्रेस से, लेकिन जब कांग्रेस की नीति के विरोध हुआ तो इस्तीफा देकर फिर पुनः चुनाव लड़ने का काम किया। तो इनका तेवर तो हमेशा से ही सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ जो जुल्म करते हैं उनके खिलाफ लड़ने का रहा है। विपक्ष जो है, आपका जो विपक्ष है सत्ता पक्ष में, वो आरोप लगा रहा है कि आप सत्ता के लिए उस जो समाजवादी विचारधारा थी उसके खिलाफ जा रहे हैं। आप लोग जो है वो गलत इल्जाम कर रहे हैं। अभी मोहसिन रजा का बयान आया है कि जो इत्र कारोबारी जो पकड़ा गया है उसके इत्र की खुशबू अरे बदबू जो है अब वो चुनाव में गुल खिलाएगी। इससे पहले जो इत्र वाले का छापा पड़ा था, इनका मौसी का लड़का था क्या जैन साहब। अब आप बताइए नीटू के यहाँ छापा मारवाना, जो अब हमारे ड्राइवर के छापा मरवा दीजिए। तो मिला का ये तो नहीं बता रहे हैं। और जिसका 190 करोड़ मिला उसमें कह रहे हैं कि नहीं तो रिटर्न वापस है। इसमें से इनका 30 करोड़ रुपया पड़ता है टैक्स और 20 और मिला के फाइन मिला के 50 करोड़। 190 में 140 करोड़ उनको वापस कर रहे हैं। तो ये बताने वाला क्यों नहीं बता रहा है कि इतना रुपया आया कैसे? वित्त मंत्री इनके, बैंक इनके, सरकार इनकी। और इन्होंने ही गाजीपुर में कहा था कि गरीब चैन की नींद सो रहा है और अमीर नींद की गोली खा के सो रहा था। तो क्या मोदी जी अमित शाह भी नींद की गोली खाए देगा? तो नींद की गोली खाएगा तभी ना इतना रुपया आया होगा। ये सब आज़ाद भारत के नोटबंदी के बाद, इनकी हुकूमत के नोटबंदी के बाद इतना बड़ा अमाउंट पकड़ा गया है। इसके बाद भी ये बेशरम लोग ये नहीं बता रहे कि वो कौन पैसा कैसे आया, वो किस अधिकारी ने ये पैसा दिया, इतना पैसा दीवार में आया कैसे, इस पैसे का कहाँ से लेन देन हुआ है, ये तो नहीं बता रहे हैं। अब दूसरे जगह जो एमएलसी समाजवादी पार्टी का उसके छापा मारकर अब अपना ही चेहरा, जैसे आप कोई नई गांव का लड़का ला जा गया हो,
तो अपने चेहरा अपने ही से धो रहा हो। ये जो विपक्ष आरोप लगा रहा है आपके सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं, मोहसिन रजा साहब का आज बयान आया है कि अखिलेश जी खींचे हुए हैं, वो जो है जांच एजेंसियों पर, अपने ही देश प्रदेश की जांच एजेंसियों पर सवाल उठा रहे देखिए हैं। मोहसिन रजा बेचारा जयचंद मिर्जापुर के कतार का आदमी है, वो उसी पे उसकी नौकरी टिकी है। वो नहीं बोलेगा तो बेचारा कल है मुअत्तल हो जाएगा। तो मोहसिन रजा कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है जो इतिहास में दर्ज हो। मोहसिन रजा वो काम कर रहा है जिसको इतिहास में बदनुमा धब्बा कहा जाता है। तो मोहसिन रजा की बात अब आप पता ना कैसे, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मोहसिन रजा की बात कोई भी समझदार आदमी नहीं कर सकता है, क्योंकि इनको जो तगमा मिला है वो कहीं ना कहीं से मोहसिन रजा को अपने समाज को बद्ध करने के लिए मिला है। तो मोहसिन रजा की बात को इतना गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। वो राजनीति की ABCD है जिसको बोल रहे हैं वो दावा कर रहे हैं कि अखिलेश जी जान गए हैं कि चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो खींचे हुए हैं, इसलिए पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में डांट देते हैं। तो मोहसिन रजा कहाँ से लड़ेंगे? उन्हीं से पूछिए ना। यदि हम लोग हारे हुए लोग हैं तो मोहसिन रजा कहाँ से लड़ेंगे? विधायक नहीं है, मालूम है कि नहीं है आपको? क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होगा? चुनाव में सरकार बनाने जा रहे हैं हम लोग। कितनी सीट सरकार बनाने जा रहे हैं तो बहुमत की सीट रहेगी, और कैसी सीट रहेगी? सीट कौन, हम लोग जोशी थोड़ी है कि हम लोग बता देंगे। ये अमिते साहब और मंडू की तरह माई के पेट में सीखे हैं ABCD। इतनी जानकारी खाली अमिते साहब को है। बोल रहे हैं कि अखिलेश जी की हिम्मत हो तो अयोध्या में मंदिर रुकवा लें। अरे भाई, अखिलेश जी उस समय बेचारे थे भी नहीं, मुलायम सिंह जी थे, उन्होंने मंदिर बना रहे कि इनको कौन रोक रहा है राम मंदिर बनाने से? मतलब इनको असली बात नहीं बोल रहे हैं कि इनसे पूछा गया कि अच्छा दिन आने वाला है, 15 लाख तक का जुमला है। ओम प्रकाश जी, क्या अयोध्या मंदिर बनने से समाजवादी पार्टी घबराई हुई है? अद्भुत आदमी है भाई आप, हम काहे को घबराएंगे? राम किसका नहीं थे? हम लोग राम के लिए झगड़ा किए हैं कि हम संविधान के लिए झगड़ा कर रहे थे? राम मतलब ये टेंडर डाले थे क्या मोदी जी अमित शाह? कार सेवकों पे ना गोली चलाई थी, कार सेवकों पर नहीं गोली चलाया था, जो संविधान तोड़ रहे थे उन पर चलाया गया था। ये आप गलत बोल रहे हैं कि हम कि उन गोली चलाने वाले आज दर्शन करने जा रहे हैं। तो इनका राम जी रजिस्टर्ड किए हुए हैं। ऐसा नहीं है ना कि राम जी के ही पुत्र हैं, हम लोग नहीं हैं। मोदी जी कहाँ से राम जी के होंगे? राम जी के तो हम होंगे, वो रघुवंशी थे। राम जी का ही कोनो टेंडर डाले हैं मोदी जी? आप पर्यटन मंत्री थे। हाँ, तो समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि जब कॉरिडोर बन रहा था तो कुछ आप लोगों ने शुरुआत की थी उसकी। मैं 5 मकान खरीदा हूँ, नहीं होगा तो मैं बीनू जी आपसे कह रहा मैं मुँह नहीं दिखाऊंगा। ये सब झूठों के कुतुब मीनार हैं। इनके जी में न कोई आइटम है न कोई कार्यक्रम है, इनके जी में लोला लड़ाना है। ABCD के बाद पढ़वे नहीं किया अमित शाह, इसको तो मुरादाबाद कहने नहीं आता। एक अभी नया भाजपा मंच से बोल रहा है कि अयोध्या और काशी अब है मथुरा की बारी। अगर बाद और कोनो काम दबाना इन सबों के पास, इन सबों के पास गाय गोबर मंदिर। चुनावी जुमला माना जाए? चुनावी जुमला नहीं है इस बार। ये न काशी चलेगा न मथुरा चलेगा और न अयोध्या चलेगा। इस बार नौजवानों का हक और पद चलेगा। बेरोजगारों की फौज परेशान है, किसान परेशान है। आप गाजीपुर में रहते हैं कि नहीं? धान नहीं खरीदी जा रही है और सब सील कर दिया। यहाँ का जो डिप्टी RMO है शुक्ला जी, ये करोड़पति हो गया। मैं कह रहा हूँ कि छापा मारना तो इसका सब मकान घर पर छापा मारे, इसको मारेंगे नहीं। हम कह रहे हैं कि जय शाह पर छापा मारिए तो हम मारबे नहीं करेगा। हमारे छापा, उसको लगता है कि हम बहुत पैसा रखे हैं। तो मंत्री 2 युवाओं की जोड़ी फेल हो गई, सपा बसपा की जोड़ी फेल हो गई। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।